थिंक मरी, बहुत मरी, बहुत मरी, पहाड़ों पर बादल फटने की खबरें और तबाही की रिपोर्ट आपने कई बार एबीपी न्यूज पर देखी है, लेकिन जो तस्वीर आज सामने आई है, ऐसा मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। पहाड़ पर आई एक ऐसी प्रलय जो तिनके की तरह मकान और इंसान को अपने साथ बहा ले गई और पीछे रह गए सिर्फ तबाही के निशान। आज दोपहर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा। नाले का पानी सैलाब की शक्ल में पूरी रफ्तार के साथ नीचे आया और नदी किनारे बने मकान और होटल मिनटों में उजड़ गए। 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, जहां आज दोपहर 1 बजे तक सब कुछ ठीक था, लोग इन घरों और होटलों में आराम से रह रहे थे, वहीं कुदरत ने एक झटके में इसे मलबे में धंसा कस्बा बना दिया। सिर्फ 1 मिनट के भीतर सब कुछ तबाह हो गया। पहाड़ के रास्ते प्रलय आई और जिंदगी को मिट्टी में मिलाकर चली गई। ऐसी तबाही जो पहले न कभी देखी गई और न ही कभी सुनी गई थी। पहाड़ के रास्ते आया एक ऐसा सैलाब जिसने बड़ी बड़ी इमारतों को 1 मिनट के भीतर मलबे का ढेर बना दिया। तस्वीरें उत्तरकाशी के धराली गांव की हैं। दोपहर करीब 1:45 का वक्त हो रहा था जब कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। अरे बह गया, ये मेरी माँ, छोटे मारो। सामने की तरफ मौजूद लोगों को पहाड़ के रास्ते तबाही आते हुए दिख गई थी और वो जितनी जोर से चिल्ला सकते थे चिल्ला रहे थे। लेकिन पहाड़ से नीचे आ रही तबाही की रफ्तार देख रहे हैं आप। फोन करने, फोन उठाने और तबाही की सूचना देने की मोहलत कहाँ दी थी इसने। लोग सीटी बजा रहे थे ताकि सैलाब के रास्ते में मौजूद लोगों को आगाह कर सकें और फिर सामने आई दिल दहला देने वाली ये तस्वीर। देखिए,
कैसे अपनी जान बचाने के लिए इमारतों से निकलकर लोग आगे की तरफ भाग रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले करीब 10 लोग दिखते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ और लोग इमारत से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। पैदल लोग भाग रहे थे और तभी एक गाड़ी भी बीच में से निकलती हुई दिखती है, इस उम्मीद में कि शायद पीछा कर रही मौत को ये लोग मात दे पाएंगे। लेकिन देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सिर्फ 7 सेकंड के भीतर ये सैलाब इमारत और इंसान दोनों को अपने साथ बहा ले जाता है। पीछे रह जाती है सिर्फ मौत की गवाही बनकर सुनाई दे रही वो चीखें, जो रोंगटे खड़े करने वाले इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। मरी मरी बहुत मरी बहुत मरी बहुत मरी। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। बहुत मरी बहुत मरी बहुत मरी बहुत मरी। यहाँ रहने वालों ने भी कभी ऐसी भयानक तबाही का मंजर नहीं देखा था। हे भगवान, हरे राम राम राम। ये भगवान, बहुत नुकसान हो गया भाई। ये देखो, इतना कभी नहीं हुआ था। ये देखो, गंगा जी में बह रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोग दब गए। देखिए, उत्तरकाशी के धराली गांव में जिस रास्ते सुनामी की शक्ल में पानी आया, वहां नदी की कितनी पतली सी धारा दिख रही थी और इसी धारा के दोनों तरफ मकान, दुकानें और होटल बने हुए थे। इन इमारतों को नजदीक से देखिए, ये कई मंजिला इमारतें हैं, करीब 3 मंजिला। अब सोचिए, इन 3 मंजिला इमारतों में कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे होंगे। ये देखो, हरे राम 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 राम। ये देखो, वो धराली बत हो, कुछ नहीं बचा, सारा मार्केट खत्म। बहुत लोग मर गए भाई, बहुत लोग मर गए। इतने लोग भाग नहीं पाए होंगे कतई भी। 20 से 25 होमस्टे और होटलों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। तबाही की जो तस्वीरें गवाही बनकर सामने आई हैं, उसके अगले हिस्से को देखिए। ये तबाही के गुजर जाने के बाद की तस्वीर है, जहां कार से लेकर मकान तक मलबे की समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि बादल फटने से पहले और बादल फटने के बाद तबाही ने क्या बदल दिया है। जहां पहले इमारतें थी, लोग थे, बाजार और गाड़ियां थी, वहां मलबे ने सब कुछ सपाट कर दिया है। दोनों तस्वीरों में कुछ सामान्य है। ठीक बीच में दिखाई दे रही है हरे रंग की इमारत, जो सैलाब के सामने ढहने से बच गई। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। दिल दहलाने वाली तस्वीर का ये भी एक हिस्सा है कि कैसे हजारों टन मलबे के बीच से एक इंसान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो उठता है, लड़खड़ाता है, गिरता है और फिर संभलता है। जरा सोचिए, कई जिंदगियां मलबे के इस ढेर के नीचे कैसे दब गई होंगी। अरे अरे बाप रे, बेटा ये क्या आ रहा भाई? अरे बाप रे, अरे वहाँ झील बन जाएगा, झील रुक जा, मेरे को फोन करना पड़ेगा।
राहत और बचाव का काम तेजी से हो तो रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि मलबा आने की वजह से घटनास्थल पर पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। उत्तरकाशी में तबाही की जो तस्वीर आपने देखी वो सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि आज एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह बादल फटा है। धराली खीरगंगा में बादल फटा, फिर हर्षिल में आर्मी कैंप के पास वाले इलाके में बादल फटने की खबर है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसमें 8 से 10 जवान बह गए हैं, जबकि तीसरा बादल सुखी टॉप के पास फटा। तीनों तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि आज उत्तरकाशी में कैसे कयामत का दिन था। उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही की अगली तस्वीर देखिए। सैलाब जिस रास्ते पर बढ़ रहा था वहां घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये घर नदी में बह जाते हैं। खीर गंगा है गधेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हर्षिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। इस तस्वीर को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि पूरा का पूरा धराली गांव मिट्टी बन चुका है, लेकिन इसके बाद एक और खतरनाक तस्वीर आई। दोबारा ये तो आयरा लगाता है। एक बार सैलाब सब कुछ मिट्टी में मिला चुका था, लेकिन देखिए तबाही ने फिर से दस्तक दी। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। हाँ ये देखो, ये दोबारा आ ही रहा है। वो भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या होगा? ये तो इधर ही है स्टाफ हमारा। धराली ने एक तबाही में क्या खो दिया है ये बता रहे हैं वहाँ के लोग। जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था यहाँ पे। तस्वीरें उत्तरकाशी में हर्षिल में बादल फटने की हैं और ऐसा लग रहा था कि मंगलवार को उत्तरकाशी के कोने कोने से सिर्फ ऐसी ही चीख पुकार सुनाई दे रही थी। पेड़ों के पीछे से भी मौत का सैलाब आ रहा था और देखिए यहीं पर आर्मी के कैंप भी हैं। पहले पेड़ धराशायी होने लगते हैं और फिर कुछ सेकंड के भीतर रहने के लिए जो हिस्से बने थे वो मलबे के साथ बहते हुए दिखाई देने लगते हैं। और भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे भाई आर्मी वाले अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान भाई, वो लोग तो बह गए भाई। वाकई उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ उसके बाद सिर्फ भगवान ही याद आ रहे हैं। जहन से सिर्फ यही आवाज निकल रही है कि इस तबाही से बचा लो भगवान। ओ भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल्डर है वो। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। मंगलवार को एक साथ 3 जगह बादल फटा और अब तीसरी जगह बादल फटने की तस्वीर देखिए। अरे अरे बाप रे, बेटा ये क्या आ रहा भाई? अरे बाप रे, अरे वहाँ झील बन जाएगा, अब झील रुक जा, मेरे को फोन करना पड़ेगा।
ये उत्तरकाशी के सुक्खी टॉप की तस्वीरें हैं, जहां बादल फटने के बाद सैलाब की शक्ल में पानी नदी तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। 1:30 बजे धराली में ये बादल फटा था। अब जाके जो है इस समय ये पानी जो है यहाँ पर पहुँचा है। ये पूरी लकड़ियाँ गंगा नदी में आ रही है, भागीरथी में आप देख रहे होंगे। अभी जाकर के वो फ्लड यहाँ पर आया है और नदी अभी बिल्कुल अपने पूरे उफान पे है। उत्तरकाशी के धराली में जिस जगह पर बादल फटा वो बेहद महत्वपूर्ण जगह है। दरअसल उत्तरकाशी का धराली गांव वो जगह है जो गंगोत्री धाम का अहम पड़ाव है, यानी गंगोत्री धाम आने और जाने वाले यहां पर रुकते हैं। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने का मतलब है कि बहुत कम समय के भीतर सीमित दायरे में ही अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाना। मॉनसून सीजन की शुरुआत से ही हिमाचल प्रदेश में बार बार बादल फटने की खबरें आ रही थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड में बादल फटा है और उत्तरकाशी में एक ही दिन के भीतर 3 जगहों पर बादल फटे हैं। पर्यावरण के जो जानकार हैं उनके मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले वक्त में बादल फटने की घटनाएं और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण और जंगलों के बीच अवैध निर्माण भी इसके पीछे एक अहम वजह है। आज उत्तरकाशी में जो तबाही हुई उसने साल 2013 में केदारनाथ आपदा की भयानक तस्वीर याद दिला दी। दो 2013 की त्रासदी देश के सीने पर वो घाव है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तीन दिन की भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम में ऐसा सैलाब आया था कि गौरीकुंड से लेकर रामबाड़ा तक सब कुछ तबाह हो गया था। और अब उत्तरकाशी के धराली गांव में जिस तरह की तबाही हुई है उसके बाद की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। जिला मुख्यालय से घटनास्थल करीब 80 किलोमीटर दूर है। खराब मौसम और टूटी सड़कों की वजह से बचाव टीमों को पहुंचने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश और बादल फटने की घटना के बाद उत्तरकाशी जिले में 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कल बंद रहेंगे। उत्तरकाशी में हुई इस त्रासदी से जुड़ी हर खबर एबीपी न्यूज आप तक आगे भी पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।